हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है हम बात करेंगे कि मैंने एक मॉक टेस्ट लगाया था, उसमें मेरा क्या स्कोर रहा है। तो इससे पहले जो मैं दो मॉक टेस्ट आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ फुल लेंथ, एक प्रीवियस ईयर और एक ये एसबीआई क्लर्क में मॉक टेस्ट नंबर 1। आज हम जो है मॉक टेस्ट नंबर 2 की बात करेंगे। तो जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, मेरे जो स्कोर रहा है वो 76.45 रहा है आउट ऑफ 200, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी अराउंड 3 मार्क्स हुई है। तो अच्छी खासी नेगेटिव मार्किंग भी रही है। जो परसेंटाइल रही वो 84% रहा है। मतलब मैं बता नहीं सकती, पता नहीं क्या हो रहा है। जैसे स्टार्टिंग के आपने मेरे दो मॉक टेस्ट देखे होंगे, फर्स्ट मॉक टेस्ट में तो मेरा काफी अच्छा स्कोर रहा था। आई थिंक 95 प्लस था। अभी मुझे ध्यान नहीं है, बट 90 तो प्लस था पक्का। और सेकंड मॉक टेस्ट में 88 परसेंटाइल रही थी, और अब जो परसेंटाइल वो डाउन ही जाती जा रही है। जैसे जैसे मॉक टेस्ट दे रही हूँ मैं, पता नहीं क्या हो रहा है। लेकिन ठीक है, मेंस के मॉक टेस्ट की इतनी ज्यादा आपको सीरियस लेना नहीं होता है, क्योंकि एक तो बहुत कम ही बच्चे मॉक टेस्ट देते हैं, और जो देते भी हैं वो शायद जिनकी अच्छी तैयारी होती है वो देते होंगे, या फिर कुछ वो देते हैं जो, मतलब कुछ बच्चे तो ऐसे भी करते हैं कि सीधा सबमिट कर देते हैं और उसके क्वेश्चन लगाते हैं सिर्फ। ऐसा भी मैंने बहुत बच्चे देखे हैं। तो आपको इतना ज्यादा सीरियस नहीं लेना। चलो ठीक है, मैं कोशिश करूंगी आगे से अपनी परसेंटाइल सुधारूं। लेकिन ठीक है, अभी हम देख लेते हैं। जो जी है उसमें मेरे 17.75 मार्क्स रहे हैं, इंग्लिश में मेरे 19.75 रहे हैं, क्वांट्स में भी 19.75, और रीजनिंग में 19.20। ये पता नहीं क्या हो रहा है। इंग्लिश में भी एक तो 20 से ऊपर स्कोर नहीं जा रहा, और रीजनिंग में तो मेरे 30 अराउंड मार्क्स आते थे, और इसमें भी 20 के आसपास ही आ रहे हैं। पता नहीं। चलो, जितना हो सकता है मैं कोशिश करती हूँ एग्जाम तक अपने स्कोर जो है अच्छे खासे ले जाऊं, जितना होने चाहिए। तो जी में देख लेते हैं सबसे पहले हम। ये सीसीआई का बेस ईयर पूछा था, मुझे नहीं पता क्या किया इन्होंने चेंज करके। और इसमें पूछा था दीपिका पादुकोण को कौन सा जो है अवार्ड मिला था, मोशन पिक्चर में मिला था, इसको कौन सी कैटेगरी में मिला था। मोशन पिक्चर ये सर ने रिवीजन में भी एक दो बार करा दिया, तो ये मुझे याद था। जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है वो एस्टेब्लिश हुआ था 2015 में ब्रिक्स नेशन के द्वारा। इसमें ये पूछा गया है कि कौन सा जो है मेंबर लिस्ट किया गया है ओनली एज अ प्रोस्पेक्टिव मेंबर ऑफ एनडीबी। मतलब फुल टाइम मेंबर नहीं बना है, एज अ प्रोस्पेक्टिव मेंबर जो है उसको लिया गया है। कौन सा है? उरुग्वे। ये मैंने पढ़ा था। तो ठीक है, नेक्स्ट की बात करें तो जो कि है सिर्फ मैं वो देख लेती हूँ, बाकी तो मुझे आते ही नहीं है, उनके बारे में मैं क्या डिस्कस करूंगी। इंडो नेपाल ग्रेविtas फैसिलिटी के बीच कुछ ये एग्रीमेंट वगैरह हुआ था। इसमें जो है मैंने पढ़ा था 50,000 का हुआ था। ये मैक्सिमम 12 बार जो है आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो। पता नहीं कौन से महीने का, बट ये अभी का नहीं है, ये कुछ महीने पहले का है। ये जो है मैंने पढ़ा था आईबीपीएस पीओ मेंस के टाइम पे पढ़ा था ये मैंने, और तब भी मैंने वो पढ़ा था जो मैं पिछले महीने रिवाइज करी थी ना, मैंने तब पढ़ा था। ये कौन से व्हीलर्स के लिए नहीं होता पीएम ई ड्राइव। अगर आपने मेरी स्कीम्स वाली क्लास देखी है तो मैंने आपको पढ़ाया है कि उसमें ई ट्रक्स के लिए भी लाया गया है, एम्बुलेंस के लिए भी। मैंने पढ़ाया नहीं, मैंने जो पढ़ाया था वो मैंने ट्रक्स के लिए पढ़ाया था। ट्रक्स ऑब्वियसली फोर व्हीलर होते हैं, लेकिन इसका आंसर जो है वो फोर व्हीलर ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये स्पेशली फोर व्हीलर्स के लिए नहीं है, लेकिन वो जो है स्पेशली निकाली गई थी, मतलब एक दो चीजों के लिए स्पेशली निकाल दी। तो हम उसको ऐसे नहीं बोलेंगे कि वो सारे फोर व्हीलर्स के लिए हैं, ठीक है। तो ये जो स्कीम है वो मेनली टू व्हीलर्स के लिए है, और ये फोर व्हीलर्स के लिए नहीं है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। मुझे भी पहले लग रहा था कि अगर मैंने वो पढ़ा था ट्रक वाला तो फिर वो तो फोर व्हीलर ही होता है, बसेस भी फोर व्हीलर ही होते हैं, मैं तुक्का लगा रही थी। लेकिन फिर मुझे ध्यान आया कि पढ़ा था मैंने कि फोर व्हीलर के लिए नहीं होता है। ये फोर व्हीलर एज अ फोर व्हीलर जो है कुछ ही चीजों के अंदर लाया गया है, तो वो कंप्लीट उनके लिए नहीं होता है, ठीक है। उसके अलावा बात करें तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसने लॉन्च किया है PMGI-1 प्रमोट करने के लिए किस चीज को, क्रॉप रेसिड्यू। इसके अंदर एन की फुल फॉर्म क्या है? निवारण। ये मैंने वैसे तुक्का लगाया था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा था। चलो ठीक है, ये फुल फॉर्म तो हमें याद ही करनी पड़ेंगी, लेकिन कुछ कुछ पढ़ के पता चल जाता है। जैसे ये फसल से रिलेटेड, फार्मिंग वगैरह से रिलेटेड हो रही थी, तो मैं अनुमान लगा सकती थी। एन जो है एक तो लास्ट में आ रहा है, तो लास्ट में नेशनल नहीं आएगा। नेचुरल, नेटवर्क, न्यूट्रल। एग्रीकल्चर के केस में जो है ये निवारण वर्ड ही इसमें फिट हो सकता था। थोड़ा सा हम जो है ऐसे आइडिया लगा के भी आंसर दे सकते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसे ठीक हो जाता है। 100% तो नहीं बोल सकती। ये पिच रेटिंग ये जुलाई या अगस्त में दी थी, अगस्त की स्टार्टिंग में, अगस्त की क्लासेस में मैंने पढ़ा है इसको। 6.3% उन्होंने अनुमान लगा रखा है। उसके अलावा
ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने लॉन्च किया था रेमिटेंस प्लेटफॉर्म, इसका नाम है रेमिट फर्स्ट टू इंडिया। इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसको चुना गया है एडीबी बैंक के अंदर? एल सत्य श्रीनिवास। ये पिच रेटिंग वाला तो हो गया। ठीक है, आगे बात करें तो कौन से एक्सचेंज ने पार्टनरशिप की है इंडिया के मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के साथ जून में की थी लॉन्च करने के लिए इंडिया का पहला वेदर डेरिवेटिव एग्रीकल्चर स्टेक होल्डर्स के लिए नेशनल कम्युनिटी और डेरिवेटिव एक्सचेंज के साथ इन्होंने पार्टनरशिप की थी। उसके अलावा बात करें तो कौन रिकमेंड किया गया बाय द फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूट ब्यूरो फॉर द पोजीशन ऑफ एमडी ऑफ द, किसकी रिकमेंडेशन दी गई है, किसके द्वारा? एफएसआईबी के द्वारा। तो ये रवि रंजन है, इनको रिकमेंड किया गया है। कौन सी फिश कंपनी जो टॉप किया है? टॉप में तो आपको याद रखना है फोन पे ही हमेशा टॉप पे रहता है, सेकंड नंबर पे गूगल पे रहता है, देन पेटीएम, देन सुपर पे, या फिर ये नवी मुंबई नवी डॉट कुछ ऐसा ही था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। तो मतलब लेकिन टॉप थ्री तो यही रहते हैं, फोन पे, गूगल पे और पेटीएम। फास्टैग की जो लिमिट है वो कितनी रखी गई है? वन टाइम कितने पैसे पे करने हैं एनुअल पास बनवाने के लिए? 3,000 करने हैं। उद्यम पोर्टल जो है किस चीज के मतलब लॉन्च किया गया था एमएसएमई को क्या प्रोवाइड कराने के लिए? एक फ्री पेपरलेस और सेल्फ डिक्लेयर्ड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। कौन जो है पहली इंडियन वुमेन बनी है जिन्होंने 5 वुमेन वर्ल्ड कप जीता है? दिव्या देशमुख बनी है। और सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट क्या होती है? 250 मिनिमम होती है और मैक्सिमम होती है 1.5 लाख। कौन सी इंडियन स्टेट के अंदर त्रिभुवन शाहकारी यूनिवर्सिटी जो है बनाई जा रही है? गुजरात के अंदर इसकी आधारशिला रखी गई है। कौन सी कंट्री ने अपॉइंट किया है वर्ल्ड का फर्स्ट एआई जनरेटेड गवर्नमेंट मिनिस्टर, जिसको नाम दिया गया है डायला, फाइट करने के लिए करप्शन से? अल्बानिया ने किया है ये। और नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी 2025 जो लॉन्च की गई है मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा, उसके की टारगेट्स क्या हैं? उसका की टारगेट क्या रखा गया उन्होंने कि ट्रिपल करनी है हमारी कंट्रीब्यूशन को कोऑपरेटिव सेक्टर के अंदर, जो जीडीपी है उसको 2034 तक, ठीक है, उसको ट्रिपल ले जाना है। और ये इंडिया का कोऑपरेटिव सेक्टर का प्लान है। टैक्सी सर्विस के लिए अंडर द ब्रांड भारत दिसंबर 2025 तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है ओला और गूगल इनको जो है इनके साथ compete करने के लिए बनाया गया है। ये जो इनिशिएटिव है इसके लिए कैपिटल कितनी रखी गई है, आउटलुक कितना रखा गया इसके लिए? 300 करोड़ रखा गया है, मुझे 200 ध्यान था, पता नहीं कैसे, तो मैंने मेरा ये क्वेश्चन गलत हुआ एक। उसके बाद हम इंग्लिश पे आते हैं। इंग्लिश के अंदर मेरे कुछ क्वेश्चन गलत भी हुए हैं, ये मेरा ठीक है। एक तो पैराग्राफ वाला क्वेश्चन गलत हुआ है, ये तो आपको वैसे मैं बताऊंगी तो समझ नहीं आएगा क्योंकि पूरा पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा। ये एक और पैराग्राफ आरसी का क्वेश्चन गलत हुआ है, इसमें 1 और 2 मुझे लग ही रहा था, लेकिन मुझे लगा कि क्या पता ये भी हो सकता हो, लेकिन पहले तो मैं फर्स्ट और सेकंड ही चूज करी थी, फिर मैंने थर्ड भी साथ में ले लिया था, वही गलती हुई है। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है ना, कंफ्यूजन की वजह से क्वेश्चन गलत हो ही जाते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन हमेशा मेरे गलत होते हैं, मैं फिर भी अटेम्प्ट कर लेती हूँ। वैसे इस बार मैंने 2 या 3 अटेम्प्ट किए थे, नहीं कितने किए थे, हाँ एक ये भी कर रखा है, 2 अटेम्प्ट किए थे, एक गलत हुआ है। इसमें ए और बी दोनों आने थे, चलो ठीक है। उसके अलावा देखिए तो ये तो मेरे ठीक है, एरर वाले क्वेश्चन, ये फिल इन द ब्लैंक्स भी ठीक है, और ये गलत हुए हैं, स्पेलिंग एरर या फिर मिसप्लेसमेंट ये गलत हुए हैं। इसमें बहुत कंफ्यूजन हो रहा था, ए और सी गलत था। जेड की स्पेलिंग क्या होती है? सी सी, अच्छा सिंगल जेड आता है, डबल आर आता है, तो ये मिस्टेक है इसमें। और इसमें ए सी डी, ए भी गलत है। परफेक्ट, अच्छा परफेक्ट की स्पेलिंग भी गलत है रखी है, ध्यान ही नहीं दिया मैंने। ऐसी सिली सिली मिस्टेक्स होती है। क्वांट्स की बात करें तो क्वांट में मेरा एक क्वेश्चन, इसमें तो क्वांट बहुत गंदा आ रखा था, देखो जैसे मैं आपको दिखाऊं ना कि मैंने कहाँ अपना कितना टाइम वेस्ट किया है। इसमें देखो मैंने 8 मिनट 20 सेकंड लगाए हैं एक सिंगल क्वेश्चन के अंदर, यहीं से मेरा मोरल डाउन हो गया था कि मैथ में तो मेरा कुछ हो ही नहीं रहा है। 8 मिनट चली गई, मैंने एक क्वेश्चन ही निकाल पाई,
सीरीज, ये पहली सीरीज सोल्व हो गई, यहाँ से मेरी ए और बी की वैल्यू निकल गई थी। ये तो मेरी 1 मिनट से भी पहले ही निकल गई थी, 1 मिनट में निकल गई थी, ये लगा लो। उसके अलावा फिर मैं ये इतनी देर तक ट्राई करती रही थी क्योंकि इसके 5 क्वेश्चन दे रखे थे। ये 5 क्वेश्चन का लालच ना मेरा पूरा मोरल डाउन कर गया, क्योंकि 5 क्वेश्चन है, अगर ये बस ये सीरीज बन जाए, बस ये सीरीज बन जाए, इसमें इतना मैंने टाइम वेस्ट किया। फिर मुझे समझ में नहीं आया, पता नहीं क्या लगाया इन्होंने। 0.25 1/4 किया है, फिर 1 प्लस किया है, इसमें हाफ किया है, फिर 1.5 प्लस किया है, इसमें 1 टाइम किया है, फिर 2 प्लस किया है, इसमें 2 टाइम किया है, फिर 2.5 प्लस किया है। ये मेरे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं आई थी। ये डबल डबल करते जा रहे हैं और इसको 0.5 प्लस करते जा रहे हैं। चलो ठीक है, आगे से थोड़ा ध्यान दूंगी। लेकिन इस क्वेश्चन की वजह से मेरा बहुत दिमाग खराब हुआ है। मैं सोच रही थी हो ही जाए, हो ही जाए। इसमें भी मैंने 2-2.5 मिनट लगाई हैं, ये भी नहीं बना था। तो शुरू में जो मेरे इतने सारे क्वेश्चन नहीं बने ना, उसमें इतना मोरल डाउन हो गया था कि मैथ तो इसमें इतना मुश्किल आया हुआ है कि कुछ होगा ही नहीं। ये क्वेश्चन भी मैंने ट्राई किया था, इसका भी मुझसे नहीं निकला। इसमें मैंने 1 मिनट पे मैंने छोड़ दिया, मैं कहा पहले कुछ ढंग के क्वेश्चन ढूंढती हूँ जो मेरे निकले। फिर मैंने एक ये क्वेश्चन सोल्व किया था, इसका मेरा सोल्यूशन निकल गया था। उसके बाद ये मैंने बाद के लिए छोड़े थे, लेकिन फिर बाद में टाइम ही नहीं बचा। ये डीआई पे मैंने मार्क को रिव्यू करके छोड़ दी थी, ये मैंने लास्ट में की थी। फिर इसमें 4 मिनट लग गया मुझे। ठीक है, इसके 3 क्वेश्चन थे आई थिंक, नहीं 4, 5, 5 क्वेश्चन इस डीआई के। उसके बाद एक ये डीआई आई थी, इसमें जो है ना हेडफोन की वैल्यू दे रखी है। इसमें 4 मिनट 47 सेकंड देख रहे होंगे आप। इसमें मेरा और भी कम टाइम लगता, लेकिन पता है क्या, वो मुझे लगा ये टोटल की वैल्यू दे रखी है। दो चीजें थी टेबल के अंदर, हेडफोन और ईयरफोन, मुझे लगा टोटल होगा, ये 1200 टोटल की वैल्यू दे रखी होगी। लेकिन ये मैंने बाद में देखा, पहले मैंने पूरी टेबल बना ली इस हिसाब से कि ये टोटल की वैल्यू है, फिर हेडफोन और ईयरफोन ईयरबड्स की वैल्यू मैंने सारे निकाल के लिख ली। उसके बाद फिर मैंने देखा कि मेरे आंसर गलत आ रहे हैं, फिर मैंने दोबारा पढ़ा इसको ध्यान से। फिर मेरा ध्यान गया कि ये हेडफोन दे रखा है, फिर मैंने इसको हेडफोन की वैल्यू मानी। इसमें से यहाँ से रेशियो निकाला, ईयरबड की तो दे ही रखी थी, तो फिर यहाँ से 2, 3, 1, 9 ऐसे कर करके मैंने हेडफोन की वैल्यू निकाली, वहां से ईयरफोन ईयरबड की वैल्यू निकाली, फिर सारे क्वेश्चन सोल्व हो गए थे। ये एक क्वेश्चन, अच्छा ये दूसरी सीरीज का है। इसके मैंने कितने क्वेश्चन किए हैं, 3 ही क्वेश्चन किए हैं इसके। फिर अच्छा 4 ही क्वेश्चन पूछ रखे थे, 1, 2, 3, 4, नहीं 5 क्वेश्चन पूछ रखे थे, 5 में से मैंने 4 किए हैं। ठीक है, इसमें तो बहुत सिली मिस्टेक हुई है, पता नहीं मेरा ध्यान कहाँ था जब मैं इस क्वेश्चन को कर रही थी। इसमें जो है हमारी वैल्यू आई थी ना +-10 आई, +-8 आई थी, और इसमें जो है सिर्फ +8 आई थी। नॉर्मल सी चीज है, ये तो सबको पता होती है कि +8 जो है +8 के इक्वल होगा और -8 से ज्यादा होगा। लेकिन पता नहीं मेरा ध्यान कहाँ था, मैंने जो है +8 को उन दोनों से जो है ज्यादा पे मार्क कर दिया। ऐसी सिली मिस्टेक्स होती हैं। बाकी की ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई हुई थी, ये मैंने सारी सोल्व कर ली थी। उसके अलावा फिर कुछ सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस थे, ये फिर मैंने सोल्व कर ली थी। उसके बाद ये वैल्यूज में जो है सोल्व कर रही थी, फिर इसमें फिर हमारे पास टाइम ही नहीं बचा था, इतने क्वेश्चन सोल्व हुए थे। इसके अलावा रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग पे भी मेरे 2-4 गलत हुए। इसमें ये गलत हुआ है एक तो, ये पता नहीं कैसे। हाँ, इसमें पता है क्या हुआ, मैंने पहले इस पूरी वैल्यू को उतार लिया, मतलब ये वाली जो पूरी लाइन लिख रखी है ना, इस मैंने इसको उतार लिया। उसके बाद फिर स्टेप 1 स्टेप 2 और स्टेप 3। उसके बाद जब मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करी थी ना, तो इसमें बोल रखा था कि पहली सीरीज में से सारे सिंबल एलिमिनेट करने हैं, तो फर्स्ट लाइन लेनी थी, मतलब स्टेप 1 लेना था हमें। और मैंने स्टेप 1 की जगह मैंने सबसे ऊपर इस लाइन को लिख रखा था, तो मैंने इस लाइन में से सारे सिंबल्स को हटा के फिर वैल्यू निकाल दी, इसीलिए मेरी ये गलत आई है। ये मैंने फिर बाद में देखा, जब मेरा एग्जाम कंप्लीट हो गया ना, फिर मैंने देखा कि गलती कहाँ हुई है। फिर ये एक हमारी पजल आई हुई थी, ये मैंने कंप्लीट कर ली थी एक। फिर ये मेरे से बनी नहीं, ये मैंने पहले तो बना ली थी। एक फर्स्ट स्टेप बन गया था, इनपुट से फर्स्ट स्टेप बन गया था, सेकंड भी बन गया था। लेकिन इसमें पता है क्या हुआ, इसमें जो है देखो यहाँ पे क्या दे रखा है 2। इसमें तो फर्स्ट स्टेप में तो सिर्फ यही करना था, इसको इसकी जगह, इसको इसकी जगह क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे रख देना था।
उसके बाद फिर सेकंड स्टेप में इन्होंने क्या किया कि जैसे अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो सारी वैल्यू ऐसी दे रखी है, 2 3 5 1, या तो बहुत छोटी है या फिर 10 से भी बड़ी है। तो मैंने जो लिया ना कि एवरेज क्या नंबर लिया होगा, किससे कम किससे ज्यादा लिया होगा, मैंने वो 10 माना है, लेकिन सॉल्यूशन में जो है 7 दे रखा है। तो यहाँ पे कोई बंदा कैसे ही पता कर सकता है कि भाई 7 लेना था हमें या 10 लेना था, वो हम आइडिया ही लगा सकते हैं, इसीलिए इसके मेरे आंसर नहीं बने। इसमें किया क्या था इन्होंने, जो भी मतलब छोटी वैल्यूज है 7 से, मैंने 10 लिया था कि 10 से जितनी भी छोटी वैल्यूज है उनको इन्होंने क्या किया है, क्या किया था इन्होंने, हाँ उनके जो नंबर दे रखे हैं ना उनको तो डबल कर दिया है, 2 की जगह 4 कर दिया, और आर से 2 माइनस कर दिया, मतलब 2 पी क्यू आर होता है ना, तो क्यू को छोड़ के पी को लिख दिया ऐसे, मतलब एक पहले। और जो भी 10 से ज्यादा वाली दे रखी है ना, और इनके हिसाब से 7 से ज्यादा वाली, उनमें नंबर में तो 3 प्लस करना था और अपोजिट लिखना था। हाँ, पी का अपोजिट उन्होंने के लिख दिया, ठीक है, ऐसे ही करना था, इसीलिए मेरी मिस्टेक हुई है। उसके अलावा हम देखें तो ये हमारे आए हुए थे डाटाबेस डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन, ये मैंने एक कर लिया था, दूसरा भी कर लिया था, ये मैं करती लेकिन टाइम खत्म हो गया था, ये मैंने लास्ट में किए थे। उसके अलावा ये दे रखा था हमारा डिस्टेंस डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ये मैंने कर लिया था सॉल्व। एक ही क्वेश्चन गलत हुआ मेरा, स्टेटमेंट और अजम्पशन वाला, इसमें सिर्फ 1 आना था, इसमें मैंने 3 भी कर दिया था। इसमें क्या बोल रखा था कि ऑनलाइन एजुकेशन बढ़ रही है, अच्छा हो रहा है सब कुछ, तो फिर मैंने क्या कर दिया, द राइज जो एनरोलमेंट में इंडिकेट करते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन जो है प्रीफर की जा रही है, मोड ऑफ लर्निंग, ऑल सब्जेक्ट शायद ऑल सब्जेक्ट्स बोल दिया, इसीलिए जो है हमारा आंसर गलत हो जाता है। ठीक है, ये मेरा ठीक आया था। एक और क्वेश्चन दे रखा है कॉन्क्लूजन वाला, कॉन्क्लूजन बताना था इसमें से क्या क्या निकल सकते हैं। मैंने लगाया था सेकंड थर्ड और फोर्थ, इन्होंने फोर्थ नहीं लिया है। जो डिस्प्लेसमेंट जो है इनएविटेबल है, वैसे ये, हाँ ये मेरी मिस्टेक हो सकती है, मैं उस टाइम पे ये बोल रही थी इनएविटेबल का मतलब क्या होता है, और अभी भी मुझे याद नहीं आ रहा। इसका मतलब कभी ना खत्म होने वाला होता है या फिर रिप्लेस कर देने वाला होता है, आई डोंट नो, मैं चेक करूंगी इसके बाद। तो इसीलिए ये मेरा गलत हुआ है। तो आपने मेरा एनालिसिस देख ही लिया होगा कहाँ पे क्या मिस्टेक हुई है, क्या क्या गलतियां हुई हैं। आगे से मैं ध्यान दूंगी गलतियां कम से कम हो। आप लोग भी अपना मॉक टेस्ट देते रहिए, फुल सेक्शनल, और अपने मार्क्स भी मेरे साथ शेयर करते रहिए। बाकी मैं जितने भी मॉक टेस्ट दूंगी आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। अभी आप अपनी मेंस की अच्छे से तैयारी करिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर मेंस एग्जाम गाइस।